मेरे साथी हैं यहाँ पर, अतिथिगण हैं, सम्मानित मंच है, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय देशज दिवस का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह से अपने हक अधिकारों, अपने मान सम्मान स्वाभिमान, अपने जल जंगल जमीन, अपने सांस्कृतिक विरासत, इन तमाम चीजों के लिए संघर्ष करते रहे। और जो वैभवशाली साम्राज्य था आपका, 1750 साल तक इस देश में शासन करने वाले जो लोग हैं वो आप हैं, तो उसकी पुनरावृत्ति हो, उसको पुनः दोहराया जाए, इसी आशा के साथ मैं शुरुआत करता हूं आज इस कार्यक्रम को। एक बार जोरदार ताली बजा आप सबके लिए। मैं कहां से शुरुआत करने वाला, बहुत कम समय पे कोशिश करूंगा कि आपको जगाऊं। सबसे पहली बात तो लोगों को यह लगा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में 2 कार्यक्रम हैं। सही बात है कि नहीं? एक पेंड्रा में कार्यक्रम हो रहा है और एक यहां पर हो रहा है, 2 कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में यदि हूं तो इसका जवाब हालांकि अध्यक्ष महोदय को देना तो मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन जवाब मैं ही दे जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है मुझे देना चाहिए। नकली बंदूक से खेलने का मजा सब लेते नहीं, पिचकारी से खेलिए, नकली बंदूक से खेलिए, खूब भीड़ रहेगा, नाचिए, नकली बंदूक लेके खूब डांस कीजिए, नकली लड़ाई में खूब नारेबाजी कीजिए, असली लड़ाई में हालत खराब होता है। और इसलिए मंच मैंने अलग किया। उन लोगों के साथ मैं उनकी उस आंदोलन से जो साल में एक बार साथ में आकर डांस करते हैं, अपनी बहन बेटी को नचाते हैं, उन मेरे आदिवासी बहन बेटी को नचाते हैं, उनके बातों से मैं सहमत नहीं हूं। ये तरीका गलत है। आदिवासियों को नाचने और गाने और पूजा पाठ करने का जगह पहले से तय है जी, और रूढ़ी में है, परंपरा में है। जिस रूढ़ी की बात वो करते हैं उस मंच पे जाके इनके तथाकथित नेता, इस मंच में अगर आईबीएल के लोग हों तो सरकार को बता दें कि सरकार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस मंच से फिर कहा है, ये सामाजिक मंच है, इस मंच से मैंने कहा है, इस असेंबली से मैंने कहा है कि भाजपा सरकार को लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो मेरे आंदोलन को हाईटेक करने की कोशिश करता है, आदिवासियों को, युवाओं को बदलाने की कोशिश करता है। वो अपना पैसा रुपया लगाकर धर्मशाला देने के नाम पर, स्कूल देने के नाम पर मेरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करता है। अपने मां का दूध पिया है ताकत उसके में है, संसद विधायक इतने इसके पास, तो संसद के इस सत्र में जाकर लिखवाए, आदिवासी शब्द भारत के संविधान में कहीं दर्ज नहीं है, स्वराक्षर में लिखवाना चाहिए। दादा हीरा सिंह काम बोल के गए, जो लड़ाई हमारी है। साथियों, आप 4 लोग बैठना सीखिए एक साथ, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। वो भीड़, जिस भीड़ को आप देख के पेंड्रा में रहना, खुलेआम कहता हूं उसमें कि सत्ता उसमें शामिल है, उसमें आपके शत्रु शामिल है, शत्रु संगठन शामिल है, और इसीलिए इनकी घबराहट होती है। सूरजपुर के किसी भी कार्यक्रम में, सरगुजा के कार्यक्रम में जनाब सिंह के नाम का नाम नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी हालत खराब होती है कि मैं शत्रु से बाद में लड़ता हूं, घर के दुश्मनों से पहले लड़ जाता हूं, कि मेरे घर के अंदर एक भी गद्दार होगा तो लड़ाई में जीतूंगा क्या? नहीं जीत पाऊंगा। ये तो धन्य है कि आप जैसे लोग 150-200 भी मेरे साथ हैं, तो मैं इस बात के लिए खुश हूं कि मेरे पास पूंजी है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, दादा हीरा सिंह मरकाम से मैं जब जुड़ा था, 12वीं का छात्र था साहब, 11 बार जेल यात्रा करने के बाद यहां तक पहुंचा हूं। ये भाजपा कांग्रेस के चंदे में सड़कों पे नाचने वाले नेताओं में मेरा नाम शामिल नहीं हो सकता। जो घोड़ा बारात में नाचता है, जो घोड़ा बारात में नाचता होगा, वो युद्ध में किसी काम का नहीं है। मैदान में लड़ाई के मैदान में घोड़ा किसी काम का नहीं है। वो नाचने वाला घोड़ा अलग हो सकता है, लड़ाई के मैदान का घोड़ा अलग हो सकता है। जनाब सिंह के राम, दादा हीरा सिंह मरकाम के पक्षियों पे चलने वाला शख्स रहा है। हम अलग हैं। कहो जाकर उनसे, कह दो उनसे जाकर जो हम पर उंगली उठाते हैं, उनसे कह दो जाकर जो हम पर उंगली उठाते हैं कि किरदार अपना देख लें, हमें आईना क्या दिखाते
दिखाते हैं बिके हुए लोग। वो कहते हैं कि गोंडवाना आंदोलन को खत्म कर देंगे, वो कहते हैं आदिवासियों के मूल आंदोलन को खत्म कर देंगे। पैसे में बिके हुए लोग, पैसे में बिके हुए लोग, सुविधाओं में पड़े हुए लोग बरगद उखाड़ने चले हैं, बरगद उखाड़ने चले हैं गमले में उगे हुए लोग। अरे हम गमले को एक लात मारेंगे, तुम कहां से कहां निकल जाओगे साथियों। इसलिए LIV के लोग, IB के लोग यहां हैं, लिख के भेजे सरकार को। पिछले बार भी मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं, आपके माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री कहते हैं उनको। पिछले बार आज के दिन 9 अगस्त को उन्होंने कोई छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को 9 अगस्त के दिन इंडिजीनियस के दिन में कोई बधाई, कोई संदेश नहीं दिया। वो फर्जी आदिवासी है, उसका छठी को याद किया होगा, उसको बेटी रोटी का याद दिया होगा, वो मरेगा तो उसका क्रियाक्रम वही लोग कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे। और आज भी मैं कल रात से इंतजार कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बात आएगा। मैं इस बात राजनीतिक नहीं कर रहा हूं, मैं इस मूल वंश के बेटों से पूछता हूं जिसका छठी और बड़ी समाज ने किया है, जिसको बेटी और रोटी आदिवासियों ने दिया है, जो मरेगा तो क्रियाक्रम हम करेंगे। मैं इस समाज के उसूल से बेटे, उन बेटों से पूछना चाहता हूं कि तुम कर क्या रहे हो। हमारा कर्मा नाचने का जगह तय था, बार नाचने का जगह तय है, पूजा करने का जगह तय है, नाचने गाने का जगह तय है। ये लोग पूरे देश के आदिवासियों को आज के दिन सड़कों पे मेरी बहन बेटियों को डीजे के साथ डांस करा रहे हैं और कहते हैं कि आंदोलन है। आंदोलन तब होगा साथियों, हमारे जल जंगल जमीन के नाम पे लोग जैसे आज इकट्ठा हुए वैसे इकट्ठा होकर दिखाएं। अगर इनके में जरा सा आदिवासियत का खून है, जरा सा गोंडवाना का खून है, और नहीं तो पीला गमछा उतार के घर पे रख दे। पीला गमछा के पापा जी का नहीं, मेरे दादा हीरा सिंह मरकम जी का है। मैं कई मंचों में दावा किया हूं, ये सर्व आदिवासी समाज के छोटे मोटे झंडू टाइप के नेता लोग कहते हैं कि वो उनके समाज का, पगड़ी उनके समाज का है। 1980 से पहले का कोई तस्वीर मुझे दिखा दो तुम, बगैर एडिट किए हुए चाहिए मुझे, जिसमें 10 लोग बैठे हो गमछा पहन के। ये दादा हीरा सिंह मरकाम का गमछा है, आप मुझे रोज पहनते नहीं पाते, मैं धाम पे रखता हूं इसको, और जिस दिन मैं पहन लेता हूं इसको, मैं जानता हूं सामने वाले का मुंह काला हो जाता है कि तुम क्या औकात नहीं मुझसे बात करना। और इसलिए आपके यहां पर 2 कार्यक्रम हुए, एक फर्जी कार्यक्रम जो सत्ता करवा रही है, एक ओरिजिनल मूवमेंट जो साल भर लड़ाई लड़ती है सड़क पर उतर के, जिसको दबाने और कुचलने के लिए लोग एक हो जाते हैं। तो इस बात पर ताली बजाइए कि आप असल लोग यहां बैठे हैं। जंगल में शेर कम होते हैं, पर 12-12 कोस दाएं बाएं 84 कोस जंगल में 4 शेर का शासन हो सकता है। गिदड़, लोमड़ी, ये सैकड़ों हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आप इस देश के असल मालिक लोग, भारत के संविधान में आज भी आदिवासी शब्द को नहीं लिखा गया है, अनुसूचित जनजाति लिखा गया, अनुसूचित जाति लिखा गया, OBC लिखा गया, पर आदिवासी नहीं लिखा गया। जब इनके पास इतने विधायक और मंत्री रहे हैं, तो संसद में इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं कि इसको 16 अक्षरों में आदिवासी शब्द को लिखा जाए। ये आपके अरविंद नेताम जिनावे में जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में पहला बैठक हुआ था, एक कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि और आदिवासियों का नेता बन के गया हुआ था अरविंद नेताम। इससे पूछा गया कि भारत में कितने आदिवासी हैं। इनका जवाब था कि वहां पर आदिवासी नहीं है साहब, वहां पे अनुसूचित जनजाति है। ये गुलाम लोग ठहराते हैं जाके। आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आपकी जो सुश्री ऋतु पंद्राम आपकी बेटी है। अभी 2 दिन 4 दिन पहले हम लोग पुणे के एक बहुत बड़े विश्व स्तर का स्कूल है,
ऐसा स्कूल आसपास कहीं नहीं, ऐसा विद्यालय नहीं। और लीडरशिप पे वहां पे क्लास चल रहे हैं। देश के लेफ्टिनेंट जनरल सेना अध्यक्ष वहां पे मौजूद थे, अजय कुमार सिंह। वहां पर पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जा चुके हैं, बड़े बड़े मंत्री विधायक बैठते हैं। ऋतु 15 जी बतौर अतिथि वहां थे और सबके सामने मंच में भाषण दी। और लोगों ने एक स्पीच में आपकी बेटी का दूसरे दिन तो दूसरा कार्यक्रम किया कि यह लड़की एक कार्यक्रम और देके जाएगी कॉलेज के अंदर, आपके पास एक बेटी है। और मैं बता दूं आपको, वहां का मामूली स्टूडेंट खड़े हो जाए तो यहाँ के अधिकारियों के पेंट के लिए हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े स्टूडेंट है वहां, जहां ये लड़की जाके स्पीच करती है। आपको महसूस करना चाहिए कि है आपके पास एक बेटी जिसको देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय के लोग सेना अध्यक्ष सामने हाथ मिलाते हैं कि हाँ ऋतु 15 में आपने बहुत बेहतर लड़ाई शुरुआत किया है। आपके सांसद विधायक से हाथ मिलाने गए हैं, वो जानते हैं गुलामों की लाइन अलग होती है और लड़ने वालों की लाइन अलग होती है। साथियों, ये लड़ाई छोटी नहीं है। मैं लगातार आ रहा हूं, कुछ दिन पहले मेरे कुछ साथी ने बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब के राम का जीपे में रहना अच्छी बात नहीं है, इसको यहां से वहां रोकने ना दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जनाब के राम को जीपे में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आईना दिखाते रहा हूं लोगों को। आप अपने अपने घर में आईना रखने से घबरा रहे हैं? अगर मैं तो आपकी कमजोरी बता रहा हूं तो है कमजोरी।